नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश की इन खबरों में। उत्तर प्रदेश में रंगों के उत्सव होली पर योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस बार होली के अवसर पर प्रदेश के उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने 7 से 9 मार्च तक कटौती मुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप होली के अवसर पर 7 मार्च की शाम 6 बजे से 9 मार्च सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रयागराज की घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि किसी कमजोर, अति पिछड़े, पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर मरवाएंगे क्या और फिर मुकर भी जाएंगे। राजू पाल या उमेश पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो पेशेवर अपराधी के संरक्षणदाता कौन थे? सीएम योगी ने आगे कहा कि हम विकास की बात करते हैं और आप जाति लेकर आ जाते हैं। हम गरीब की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं। वहीं यूपी में बीजेपी आगामी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। हालांकि बीते लंबे वक्त से यूपी बीजेपी के संगठन में विस्तार की चर्चा चल रही है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि होली के पहले यूपी बीजेपी का संगठन विस्तार होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन की एक प्रक्रिया है और वो अंतिम चरण में है। होली से पहले संगठन विस्तार होगा। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि प्रयागराज की घटना बहुत ही दुखद है। बीजेपी पीड़ित परिवार के साथ है। जो भी दोषी हैं, जो इसमें शामिल हैं, सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। वहीं भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल पीलीभीत जनपद पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार की योजनाओं पर बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नदी जोड़ो अभियान के तहत केन बेतवा परियोजना में पीलीभीत की शारदा नदी को सरस्वती के जरिए मध्य प्रदेश की केन नदी में जोड़कर जल जीवन मिशन को बढ़ावा देने की बात कही है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आप सरकार को घेरते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री ने अपराध और भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उसका पकड़ना जरूरी था। तो उन्होंने आर्थिक अपराध भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनका बंद होना तो जरूरी था। लेकिन मुझे लगता है कि जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे वो आज भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में है। ये भारत के ऐसा राज्य है दिल्ली की सरकार जिसके 1/3 मंत्री जेल में हैं। और कल उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद एक मंत्री को तो 9 महीने बाद याद आया कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के सामने बड़ी बड़ी ईमानदारी की बातें की थी और आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। तो मुझे लगता है कि छद्म की राजनीति, ये भ्रम की राजनीति ज़्यादा समय चलती नहीं है। जो नैतिकता की बात सोचते हैं और करते हैं, मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि ये देश का पहला शिक्षा मंत्री होगा जो शराब के भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुआ है। हम नैतिक शिक्षा या नैतिक मूल्यों को जो आघात पहुँचा रहे हैं, ये दुखदायी है और इसलिए मुझे लगता है देश इस पर सतर्क है और देश की जनता गंभीरता से लेगी। सर, जनपद में आज आगमन हुआ है, क्या कुछ करेंगे? पीलीभीत बहुत सुंदर प्राकृतिक जिला है जहाँ पर जल, जीवन और जंगल तीनों और जानवर सभी कुछ है। लेकिन ये सरप्लस बेसन है हमारी भाषा में, यहाँ पानी बहुत है। तो पहली प्रार्थना तो ये है कि जल जीवन मिशन में पानी की कीमत हमारे पास बहुत ज़्यादा हो तब भी हमें करनी चाहिए। दूसरा, जो सरप्लस आपका पानी है, तो नदी जोड़ो अभियान के जो DPR बने हैं, जो योजनाएं बनी हैं भारत सरकार की, उसमें शारदा का पानी भी सरस्वती के माध्यम से आगे ले जाने की योजना है और हमेशा अंतर्राज्यीय योजनाओं में राज्यों की सहमति चाहिए। मैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केन बेतवा का पहला नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी को, माननीय शिवराज जी को जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बधाई देना जल शक्ति राज्य मंत्री के नाते ज़रूरी समझता हूँ। दूसरा, महाराष्ट्र ने वेस्टर्न घाट का पानी उसको समुद्र में ना जाए और उसको डेफिसिट बेसिन नासिक की तरफ डाइवर्ट किया जाए। एक ऐसे प्रयोग है जो इस देश को आने वाले 25 साल बाद ज़रूरत पड़ेगी और हमारी मांग और पूर्ति के अंतर को अगर हमें घटाना है तो इसके बारे में सबको गंभीर होना पड़ेगा,
पीलीभीत की जनता से भी मैं यही आग्रह करूँ। वहीं प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड का माफिया अतीक अहमद से कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है, जिसके बाद अतीक अहमद यूपी पुलिस के रडार पर आ गया है। इस बीच अतीक अहमद को अब अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा है। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुरक्षा को लेकर एक याचिका दाखिल की है, जिसमें अहमदाबाद जेल से यूपी जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। याचिका में फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई गई है। साथ ही अतीक के वकील हनीफ ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उसके फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध नगर में 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने आगामी त्योहारों में शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से सभी धर्मों के गुरुओं के साथ मीटिंग की है। मीटिंग में पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी धर्म गुरुओं के साथ संवाद करते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने, अपने अपने धर्म के लोगों के साथ गोष्ठी कर उसको आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए बताया गया है। वहीं सोनभद्र के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने 100 शैया शिशु स्वास्थ्य विंग और जिला संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने शिशुओं के स्वास्थ्य सुविधा और उनकी देखरेख तथा एम्बुलेंस सेवा के रजिस्टर को देखा। साथ ही रजिस्टर को एम्बुलेंस के रोस्टर से मिलान किया, जिससे सामने आया है कि एम्बुलेंस का संचालन ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। मातृत्व शिशु के डिलीवरी जैसे केसों में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने संबंधित फार्मासिस्ट के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में बरती जा रही लापरवाही से नाराज होकर जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अवर अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के वंडिया गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 2 साल की मासूम पर कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया, जिससे मासूम की मौत हो गई। कुत्तों के झुंड ने बुरी तरह से बच्ची को नोच कर खा डाला। बच्ची की मौत के बाद से परिवार में कोहराम मच गया है। बता दें कि इससे पहले भी आवारा कुत्ते कई बच्चों पर हमला कर चुके हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें टीएनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।